प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 15 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। इसके लिए हम एक रेखा चित्र खींचने का प्रयास करते हैं। ये आप देख रहे हैं, रेखा चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें एक मीनार दिखाई दे रही है आपको ए बी, और ये राजमार्ग सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मीनार के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है और कार को आता हुआ देख रहा है। तो ये कार सी स्थान पर है उस स्थिति में, जबकि उसका अवनमन कोण, यहाँ पे अवनमन कोण बनता है इसका 30 अंश के बराबर। फिर इसके बाद जब व्यक्ति देखता है कि कार सी से डी स्थान तक पहुंच गई, 6 सेकंड के पश्चात मीनार की ओर पहुंच गई, तब इस स्थिति में इस कार का अवनमन कोण 60 अंश है। तो ये जो अवनमन कोण है यहाँ पे बन रहा है, इसका चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर अंतः कोण होते हैं तो बराबर होंगे। तो ये जो कोण है यहाँ पे बराबर होगा और ये कोण 60 अंश का यहाँ पे बराबर होगा। तो इस प्रकार से सी और डी बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 अंश के कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इस मीनार की जो ऊंचाई है वह h मीटर के बराबर है, और यहाँ पे जो समय लिया गया सी से डी बिंदु तक पहुँचने में, यह 6 सेकंड के बराबर है। मान लेते हैं कि डी बिंदु से इस बी बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय x सेकंड है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि यहाँ पे जो बिंदु डी से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय x सेकंड है। तो हमको यही ज्ञात करना है, इस x का मान, जबकि यहाँ पे इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय है। तो आइए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हमें निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। एक तो ए बी डी और दूसरा समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी के रूप में है। तो यहाँ पे क्रमशः कोण 30 अंश व 60 अंश निर्मित हो रहे हैं। अब हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख लें कि माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, और माना कार सी आरंभिक बिंदु से 6 सेकंड बाद डी बिंदु तक पहुंच जाती है, यहाँ पे पहुंच गई। अब फिर मान लेते हैं कि बिंदु डी से बी तक पहुंचने में जो लगा समय है वह x सेकंड के बराबर है। तो जैसे कि हमने बताया, दो समकोण त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं। हम प्रत्येक समकोण त्रिभुज को सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज ABD को सरल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD में। तो इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लंब है और यहाँ पे ये आधार निर्मित हो रहा है। इसका मतलब लंब और आधार के अनुपात में संबंध बताने वाला जो सूत्र है वह है tan के रूप में। तो इसे लिखेंगे tan थीटा, और थीटा का मान जैसा कि यहाँ पे 60 अंश के बराबर है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लंब है वह AB है और जो आधार है वह BD के बराबर है। जैसे कि हम जानते हैं कि tan 60 बराबर AB बटे BD, तो tan 60 का मान कर्णी 3 के बराबर होता है और AB का मान h के बराबर है। BD का मान आप यहाँ पे देख रहे हैं x के बराबर है। हम यहाँ पे पक्षांतर करके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणा कर दें x का कर्णी 3 में, तो h का मान मिल जाएगा x कर्णी 3 के बराबर। इसे हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। अब पुनः समकोण त्रिभुज यहाँ पे ABC देख रहे हैं, तो ABC समकोण त्रिभुज को सरल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे लंब AB तथा आधार BC है। तो लंब और आधार के अनुपात में जो संबंध बताने वाला सूत्र है वह tan थीटा के रूप में है। तो थीटा का मान यहाँ पे 30 अंश ज्ञात है, और साथ ही यहाँ पे हम देख रहे हैं AB बराबर AB लंब है और आधार इसका BC है। तो
ए बी और बी सी का मान रखेंगे। इसके साथ ही हम tan 30 का मान यहाँ रखते हैं। इसका मान 1/3 के बराबर होता है। ए बी का मान हमें h के रूप में ज्ञात है और बी सी का मान हम देख रहे हैं कि इन दोनों का योग करना होगा, 6 धन x के बराबर होगा। तो इसे हम लिख देते हैं 6 धन x। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं, इसका यहाँ पे गुणा कर दें तो 6 धन x का 1 में गुणा हो गया और h का करनी 3 में गुणा हो गया। तो ये इस तरीके से 6 धन x का 1 में गुणा और h का करनी 3 में गुणा होकर हमने यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे 6 धन x का 1 में गुणा किया तो 1 6 धन x बराबर h का करनी 3 में गुणा, h करनी 3 प्राप्त हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें समीकरण 1 में h बराबर x करनी 3 ज्ञात है, तो हम यहाँ पे h का मान रख दें। तो h का मान यहाँ रखने पर x करनी 3 ये h का मान है और करनी 3 हमें पहले से ही यहाँ पे ज्ञात है, तो इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम गुणा करते हैं तो हमको मालूम है कि इसका मान करनी 3 गुणित 3 अर्थात 9 प्राप्त हो जाता है। और इसे फिर सरल कर दें तो यहाँ पे 3 की घात 2 लिखा जा सकता है और यहाँ पे 3 की घात 2 यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पे 3x हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम 3x की तरफ इस x का पक्षांतर कर दें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 बराबर 3x ऋण 1x मिल जाता है। 3x में से 1x को घटाने पर 3x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2x और फिर 2 का पक्षांतर करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे ही हमने 6 के बटे में 2 का पक्षांतर किए तो 2 से कैंसिल करने पर यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ x बराबर हमें 3 मिल गया जो कि हमने सेकंड के रूप में माना था। अतः हम यहाँ पर लिखते हैं अतः कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड होगा। यदि आपको इस प्रश्न में कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपने पिछला अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय नहीं देखा है तो इस पर क्लिक करके आप अध्याय 8 के पूरे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।